हेलो बच्चों, लेट्स रेड द क्वेश्चन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। ओके, सो हमें एंगल फाइंड आउट करना है a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच में। ठीक है, अब देखो, हम इसको बोल देते हैं c वेक्टर और इसको बोलते हैं हम d वेक्टर। ठीक है, c वेक्टर हमने मान लिया क्या है a क्रॉस b और d वेक्टर हमने मान लिया b क्रॉस c। हमें c और d के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है a क्रॉस b हमारा किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ b क्रॉस a। अगर आप ये ऑर्डर चेंज कर देते हो, a क्रॉस b हमारा क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा b क्रॉस a की, यानी कि b क्रॉस a हमारा किसके इक्वल है, माइनस a क्रॉस b के। यानी कि a क्रॉस b को मैं लिख सकती हूँ, a क्रॉस b हमारा क्या था, c था, माइनस ऑफ b क्रॉस a हमारा क्या है, d। ठीक है, यानी कि जो दोनों वेक्टर्स हैं ये बस एक माइनस साइन के साथ वेरी कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है ना। मतलब सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डी वेक्टर, यानी कि एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, बट ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है बस। ठीक है, एंटी पैरेलल है यानी कि दोनों के बीच में अगर सी वेक्टर ऐसे हैं तो डी वेक्टर हमारा बेसिकली इस तरीके से है। दोनों एंटी पैरेलल है यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, हम पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, पाई रेडियन। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।